नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,02,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ और 2,22,000 से अधिक नए मामले आए सामने। अरुणाचल में पिछले 24 घंटे में नए मामलों से अधिक रही स्वस्थ होने वालों की संख्या। राज्य में कोरोना से रविवार को हुई 3 रोगियों की मौत। राज्य के कांग्रेस विधायक निन्नोंग इरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर की बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम के ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की मांग। नस्लीय टिप्पणी करने के आरोप में निन्नोंग इरिंग ने यूट्यूबर के खिलाफ दर्ज कराई FIR। ईटानगर राजधानी क्षेत्र प्रशासन ने 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के पैकेज C के तहत निर्जुली से बंदरदेवा तक बने ढांचों के लिए आज से शुरू किया मुआवजा वितरण। बंदरदेवा सर्कल ऑफिस में 28 मई तक लाभार्थियों को जरूरी दस्तावेज दिखाने पर दिया जाएगा मुआवजा। देश में कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,02,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और 2,22,000 से अधिक नए मामले सामने आए। इस दौरान 4,054 रोगियों की कोरोना से मौत हो गई। देश भर में कोविड के 27 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 19,28,000 से अधिक कोविड सैंपल की जांच की गई। देश भर में अब तक 19 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 21 करोड़ 80 लाख टीके उपलब्ध कराए हैं। ये टीके मुफ्त में और राज्यों द्वारा सीधे खरीद के जरिए प्रदान किए गए हैं। इनमें खराब हुए टीकों सहित कुल 20 करोड़ से ज़्यादा टीकों का इस्तेमाल हो चुका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1 करोड़ 80 लाख कोविड-19 टीके मौजूद हैं। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण से 3 रोगियों की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। राज्य में रविवार को 226 नए मामले सामने आए और 260 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,899 रह गई है और रिकवरी दर बढ़कर 87.56% हो गई है। रविवार को राज्य भर में कोविड जांच के लिए 3,005 सैंपल एकत्रित किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में सबसे अधिक चांगलांग से 58, ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 41, लोअर दिबांग वैली से 27, वेस्ट कामेंग से 20, तवांग से 18, लोअर सुबनसिरी से 17, अंजाव से 11, नामसाई से 7, ईस्ट सियांग से 6, कुरुंग कुमे और अपर सुबनसिरी से 5-5, लोहित से 4, अपर सियांग से 3, पापुम-पारे, लेपारादा, लोअर सियांग और शी योमी जिले से 1-1 मामले शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 79, चांगलांग से 35, लोहित से 27, अपर सुबनसिरी से 19, तवांग से 17, लोअर दिबांग वैली से 15, पापुम-पारे से 13, नामसाई से 11, ईस्ट सियांग से 8, अपर सुबनसिरी और ईस्ट कामेंग से 6-6, लेपारादा और अंजाव से 5-5, वेस्ट कामेंग और लोअर सुबनसिरी से 4, लोंगडिंग, वेस्ट सियांग और तिरप जिले से 2-2 रोगी शामिल है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 11 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 309, पापुम-पारे जिले की डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मिटपू में 17, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 45 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर में 410 बेड्स उपलब्ध है। राज्य के सुदूरवर्ती दिबांग वैली जिले के मुख्यालय अनिनी का राज्य के बाकी हिस्सों से टूटे संपर्क को फिर से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है। दिबांग वैली के जिला उपायुक्त मिंगा शेरपा ने बताया है कि केंद्र सरकार की एजेंसी NHIDCL अपने कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अनिनी को राज्य के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए एक बेली ब्रिज बना रही है और साथ ही मेन ब्रिज को भी दुरुस्त करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर अनिनी को जोड़ने वाला बेली ब्रिज बनकर तैयार हो जाने की संभावना है और अनिनी को एक अलग सड़क संपर्क मुहैया कराने की भी कोशिश जारी है। 6 अप्रैल को हमारा जो मेन बेली ब्रिज था जिससे अनिनी को कनेक्ट होता था वो बेसिकली कोलैप्स हो गया। उसके बाद से NHIDCL की मदद के थ्रू हमने एक अल्टरनेटिव रोड PMGSY रोड था उसके थ्रू अनिनी को कनेक्ट किया था, पर उसमें भी काफ़ी मुश्किलें आ रही थी क्योंकि बरसात हो रही थी तो उसमें आवागमन के बहुत इश्यूज़ आ रहे थे। तो उसी के बीच में एक NHIDCL के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमने एक टेम्पोररी बेली ब्रिज बनाया था एट अ डिफरेंट लोकेशन।
हावेवर उस ब्रिज में पानी बढ़ने के कारण अभी वो ब्रिज अनयूजेबल हो गया है, पर उसमें भी कार्य चल रहा है कि जिस जल्दी से जल्दी उस अनयूजेबल ब्रिज को भी थोड़ा लेंथ बढ़ा के उसका थोड़ा वाटर लेवल डाउन करके यूज़ करें। मीनवाइल एक परमानेंट ब्रिज पे ऑलरेडी NHIDCL का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काम कर रहा है, और एक साइड बाय साइड जहाँ पे ब्रिज कोलैप्स हुआ था 6 अप्रैल को, वहाँ पे NHIDCL खुद GRSC कंपनी के थ्रू एक नया बेली ब्रिज बना रही है। तो संभावना है कि 1 महीने के अंदर NHIDCL का जो नया बेली ब्रिज है वो भी रेडी हो जाएगा, और साथ ही साथ हम अभी वही प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी हो ट्राई करके हम एक सेपरेट कनेक्शन अनिनी को, रोड कनेक्शन अनिनी को कैसे भी मुहैया कराएं। अरुणाचल प्रदेश में कोरोना महामारी की दस्तक के बाद राज्य के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से कहीं बेहतर बन गई है। इसी के तहत राज्य के सबसे बड़े अस्पताल तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ट्रिम्स में भी पिछले 1 साल में मेडिकल सुविधाओं में काफ़ी गुणात्मक सुधार हुआ है। ट्रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर मोजी जीनी ने बताया है कि पिछले 1 साल में न सिर्फ चिंपू में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल बनाया गया, बल्कि ICU बेड्स, वेंटिलेटर्स की संख्या भी पहले से अधिक हुई है और ऑक्सीजन प्लांट बनाने में भी सफलता मिली है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार और समय से आगे हैं। अगर हम लोग सब कोशिश करें कि वायरस हमारे बदन में ना आए और हम लोग सब अपने जगह पर रखें, तो 4 हफ्ते में जो है ये वायरस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। ब्लॉक ए MLA अपार्टमेंट को कन्वर्ट किया था, वहाँ में 6 फ्लोर में 28 बेड करके हमारा 168 बेड बनता है। कुल मिला के हम अभी का मेरा अरेंजमेंट ऐसा है, हमारे पास टोटल अगर ये सब ब्लॉक ए और ब्लॉक बी को लगा के और पहले का जो क्लब हाउस को लगा के हम लोग अगर सब फंक्शनलाइज करते हैं तो हमारे पास 266 कोविड बेड होगा और सब में ऑक्सीजन कनेक्शन होगा। एंड उसके लिए हमारे वहाँ पे अभी ऑलरेडी 500 लीटर पर मिनट वाला एक ऑक्सीजन जनरेटर रखा हुआ है और चालू हो गया, और पहले से हम लोग का मॉस सिस्टम का जो है 180 लीटर पर मिनट वाला हम लोग का चल रहा है। तो फिलहाल एज ऑफ टुडे हमारे पास ऑक्सीजन जनरेशन जो है 680 लीटर पर मिनट जनरेट हो रहा है। उसको जो है हम लोग अभी जंबो सिलेंडर से सप्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑक्सीजन नीड जो और ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा अभी DRDO और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें अभी सेंक्शन मिला है कि 1000 लीटर पर मिनट वाला एक मिशन और बैठेगा। अगर ये जो अभी का सेकेंड वेव आता है कंटिन्यू रहता है, या हो सकता है कि थर्ड वेव आए, थर्ड वेव में और ज़्यादा सीरियस पेशेंट आए और ज़्यादा पेशेंट को इन्वॉल्व मरीज ज़्यादा हमारा लोड बढ़े, उसके लिए हम लोगों ने फिर से किया कि नाहौर लोगों में हॉस्पिटल को भी हम लोग, ट्रिम्स हॉस्पिटल को भी हम लोग कन्वर्ट करना पड़ जाए, तो उसका भी हम तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमको मिला है कि UNDP जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर से 1200 लीटर पर मिनट मिशन भी अभी आ गया है, मिशन आके बैठा हुआ है, अभी इंस्टॉल करना बाकी है। राज्य के कांग्रेस विधायक निन्नोंग इरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम के ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, क्योंकि इसे चीन की एक कंपनी द्वारा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में निन्नोंग इरिंग ने कहा है कि भारत सरकार PUBG सहित जिन गेम्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है, ये उन्हीं को नए नाम से फिर से प्रचलित करने की कोशिश है। उन्होंने कहा है कि इससे हमारे देश के नागरिकों के डेटा का दुरुपयोग होने की आशंका है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि यदि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम के गेम को रिलॉन्च होने की अनुमति दे दी जाती है, तो यह भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा। इस बीच निन्नोंग इरिंग ने ईटानगर स्थित क्राइम ब्रांच में पारस नाम के एक यूट्यूबर के खिलाफ FIR दर्ज कराई। पंजाब के रहने वाले पारस पर निन्नोंग इरिंग ने अरुणाचल के लोगों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगाया और पुलिस से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने भी विवादित टिप्पणी की निंदा की है। अभी जो वायरल हो रहा है, एक लड़का है जो यूट्यूबर है, नाम मैं नहीं कहूँगा, तो पारस है बोलता है, पंजाब का है, पंजाब का रहने वाला है कहते हैं। तो उनका जो कहना है कि मैं जो अभी का जो लेटेस्ट जो PUBG का जो एक उसका रिप्लिका अभी वो अभी लॉन्च करने वाले हैं, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बोल के। तो इसके खिलाफ मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था चिट्ठी। वो इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें जो क्राफ्टन है
ये एक कोरियन कंपनी है, ठीक है। और जो टेंसेंट जो है ये इट वाज चाइनीज़ कंपनी। ये इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ खासतौर अरुणाचल प्रदेश में और जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो बच्चे हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, वो बहुत ही नादान हैं। तो उनका इसका क्या इफ़ेक्ट होता है उनको पता नहीं है। एक बार अब एडिक्टेड होने के बाद रात भर नहीं सोते हैं, पढ़ाई भूल जाते हैं। तो इसलिए हम इसका खिलाफ है और हम कंप्लेंट किए थे। उनका जो लड़का का पारस का जो हमारा खिलाफ वो बोल रहे हैं वो ठीक है। इफ़ इट्स एन इंडिविजुअल लेवल आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पूरा अरुणाचल को उन्होंने लिखा, हमको चिंकी आइस कहते हैं, हमको चिंकी बोलते हैं, हमको एक चीनी कहते हैं, ये एक बहुत गलत मैसेज गया हुआ है भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व में। हमारे बच्चे सब बाहर भी पढ़ते हैं और हम जब जाते हैं हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा यहाँ मैरी कॉम है, हमारा युवा और खेल मंत्री हमारे किरण रिजिजू जी हैं। क्या वो अपना जो इतिहास या भूगोल को नहीं पढ़ते हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में राशन कार्ड धारक बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त चावल वितरित किया गया। कोविड महामारी से प्रभावित लोगों ने मई और जून महीने का मुफ्त राशन एक साथ देने की खुशी इजहार करते हुए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। मेरा नाम मोम पर्टिन है। गवर्नमेंट जो 2 महीना का चावल दिए तो अच्छा लग रहा है, इसलिए गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम 3 फूल है। हमको चावल 2 महीना का फ्री मिला है, 20 के जी 1 महीना का, 2 महीना का 40 के जी मिला है। गवर्नमेंट को थैंक्स बोलेगा और नरेंद्र मोदी जी को मेरा तरफ से ये बोलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात यास को देखते हुए इससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की। ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल भी इस बैठक में शामिल है। गृह मंत्रालय लगातार स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा केंद्रीय एजेंसियों के संपर्क में है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के लिए पहले ही राज्य आपदा राहत कोष SDRF के अंतर्गत पहली किश्त जारी कर दी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 99 टीमें 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। ये सभी दल नौकाओं और संचार उपकरणों सहित सभी आवश्यक साजो सामान के साथ तैनात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र तथा राज्यों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चक्रवात यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की थी। ईटानगर राजधानी क्षेत्र प्रशासन 4 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के पैकेज C के तहत NH 415 पर निर्जुली से बंदरदेवा तक देने ढांचे के लिए आज से 28 मई तक मुआवजा देने का काम कर रहा है। नाहरलगुन की AC लिखाराद ने बताया है कि इस हिस्से में मुआवजे के तौर पर कुल 11 करोड़ 69 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कुल 136 लाभार्थियों को मुआवजे दिए जाएंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने क्लेम के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। इसके अलावा फोटो, बैंक के पासबुक, पहचान पत्र भी बोर्ड को देना होगा। EAC ने बताया कि 24 मई से 28 मई तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बोर्ड के अधिकारी बंदरदेवा सर्कल ऑफिस में मौजूद रहेंगे। जा रहा है पर्टिकुलरली फ्रॉम निर्जुली से लेके देन अप टू बंदरदेवा तक हम लोग पैकेज C को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्पर्स करना मांगता है। पैकेज C में इट इज़ ऑलमोस्ट 7.6 किलोमीटर्स का है एंड द टोटल अमाउंट 11.69 करोड़ का है। ऑलमोस्ट 136 बेनिफिशरीज है पैकेज B का। अपर सुबनसिरी जिले के तालिहा क्षेत्र के विधायक न्यातो दुकम ने आज स्थानीय लोगों को कोरोना महामारी से निपटने के लिए सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए। विधायक ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी कोविड SOP का गंभीरतापूर्वक पालन करें। उन्होंने कहा है कि SOP का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
निजी विमान कंपनी फ्लाईबिग एयरलाइंस ने आज से राज्य के ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट से गुवाहाटी एवं कोलकाता के बीच सीधी उड़ान सेवा की तैयारी पूरी कर ली है। रविवार को फ्लाईबिग एयरलाइंस ने NTR 72 विमान के जरिए उड़ान का ट्रायल किया था और ये विमान पासीघाट हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतरा था। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि ये राज्य में हवाई संपर्क बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश व दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।